बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब आप खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मेरे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। जो ग्रेड 10 है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके तो पेपर की चेकिंग जो है फाइनल स्टेजेस पे है और उनके रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट किसी टाइम भी हो सकती है। मुख्तलिफ डेट सामने आ रही हैं, बट अभी तक जो है बोर्ड्स की किसी बोर्ड ने भी अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर उसका नोटिफिकेशन या प्रॉपर अनाउंसमेंट की डेट अभी नहीं बताई, लेकिन अनकरीब वो भी उसका रिज़ल्ट भी आने वाला है। आज की ये वीडियो जो है और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो पर्टिकुलरली जो करंट ग्रेड 9 है और जो ग्रेड 9 से प्रमोट हो के ग्रेड 10 में स्टूडेंट्स आए हैं, ये पर्टिकुलरली उनके लिए है। तो जी, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो कोरोना वायरस था, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन से हम गुजरे हैं। अल्लाह ताला बाकी जो है सब लोग हैं उनको भी महफूज रखे, आपको भी, सबके लिए मैं दिल से ये दुआ करता हूँ। तो उस वजह से जो है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस टू सम एक्सटेंट। गवर्नमेंट ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि जो आपका सिलेबस है उससे किसी हद तक कम किया जाए। तो आपके लिए खुशखबरी और आपके लिए ये रिलैक्सेशन की बात भी हो सकती है। जो ग्रेड 9 से 10 में आए हैं स्टूडेंट, उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये बात है कि उन्हें चूँकि अपने आप ग्रेड 9 के जो है ग्रेड को भी बेहतर करना है और वो डिपेंड करता है उनके ग्रेड 10 के एग्ज़ाम पे, टोटली उनके ग्रेड 10 के एग्ज़ाम पे। तो चूँकि सिलेबस तो पहले तो कंप्लीट सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो सिलेबस को कम करके उससे उसके जो है स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो आपके सामने रखे जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स के। फॉर एग्जांपल है इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, सो ऑन, जितने आपके सब्जेक्ट हैं सबके सब सब्जेक्ट के जो है उनके यूनिट्स में से उनके टॉपिक्स को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा 40 to 50%। फिर सुन लें, 40 to 50% आपका जो सिलेबस है उसे कम किया जा रहा है। तो सब सब्जेक्ट में इसी तरह होगा, उसके स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो चुने जाएंगे। तो ये एक बात तो बहुत अच्छी है। जो करंट ग्रेड 9 है उनके लिए भी सिलेबस कम हुआ है और वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी भी तैयारी कर पाएंगे। लेकिन जो बार बार मैं एक बात आपको कह रहा हूँ वो ये है कि जो करंट ग्रेड 9 है उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनका सिलेबस कम हुआ है। तो उन्होंने चूँकि इस ईयर में ही जो 2021 में उन्होंने फाइनल के लिए अपीयर होना है, तो उनको जो है इसमें बड़ी हेल्पफुल ये चीज़ होगी कि सिलेबस कम हुआ है तो अपने ग्रेड को 10 के साथ साथ 9 के ग्रेड को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके मार्क्स को डबल होना है। ये आपको याद होना चाहिए कि जो 10th में जितने आपके मार्क्स आएंगे वही आपको 9th में उसके साथ मिलेंगे। एक तो ये बात हो गई। और आपका जो सेशन है वो will be started from 15th of September till Feb of 2021। जो फरवरी है 2021 की, वहाँ तक इस साल सितंबर से लेके वो फरवरी तक जाएगा। ये आपका जो टर्म बनेंगी, इसी के अंदर आपने उस पूरे सिलेबस को कवर करना है। फिर इसी तरह आपके फाइनल जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे। तो प्रॉपरली अनाउंसमेंट हो चुकी गवर्नमेंट की तरफ से और उन्होंने पीडीएफ की सूरत में, एक फ़ाइल की सूरत में जो रिडक्शन करनी है, जितने परसेंट उन्होंने वो कम किया है तमाम टॉपिक्स के साथ, वो भी उन्होंने जो है वो सेंड करना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों तक आ चुकी है, मेरे पास भी है। मैं आपको उसमें से 2-3 सब्जेक्ट जो हैं, 4, वो लैपटॉप की स्क्रीन पे बताता हूँ कि कैसे उन्होंने कम किए हैं। और बाकी जो पूरी फाइल है वो मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से उसको काइंडली डाउनलोड करें और सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को आप वहाँ से टॉपिक के लिहाज से देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज जो है वो वहाँ आप कम किया है। उसमें डिटेल है, पूरी डिटेल से आपको पता चल जाएगा उस फाइल का। डिस्क्रिप्शन के लिंक में वो फाइल ले लें, उसको डाउनलोड करें और तसल्ली से उसको जो है वो देखें कि क्या उसमें उन्होंने सिलेबस में कमी की है। तो चलिए अब इसके बाद जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आपको वहाँ कुछ चीज़ें जो है वो बताता हूँ, कुछ सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ, बाकी आप जो है वो फाइल में से उसको डिटेल देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये है वो फाइल जिसमें प्रॉपरली बताया गया है कि कैसे जो है उन्होंने रिड्यूस किया है। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं, तो इंग्लिश में उन्होंने शामिल किए हैं जी यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यूनिट नंबर 2 पैट्रियटिज्म, यूनिट नंबर 4 फिर इंक्लूड किया है हज़रत अस्मा
फिर यूनिट नंबर 5 फॉर डैफोडिल, एंड देन यूनिट नंबर 6 है जो तकायद विजन एंड पाकिस्तान। और इसके साथ उन्होंने सारा ये भी आपको देख रहे हैं कि आपको बताया कि क्लास वर्क में ऑरल एक्टिविटी में स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, डिक्शनरी स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, राइटिंग स्किल एट्सट्रा एट्सट्रा, ये चीज़ें जो उन्होंने मार्क कर दी हैं कि ये चीज़ें आपने जो है क्लास में भी टीचर में कुछ क्लास में करवाएंगे, कुछ आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा। तो यूनिट नंबर 6 है। और इसके बाद हम देखते हैं जी क्या है। इसके बाद यूनिट नंबर 7 है, सुल्तान अहमद मस्जिद है। ये है आपके टेक्स्ट में रिड्यूस करके बाकी सारे लेसन जो हैं वो 7 लेसन, ये ग्रेड 9 की बात हो रही है जी। यूनिट 7 तक उनको इंक्लूड किया। उसी तरह एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हैं, ट्रांसलेशन है पैराग्राफ की जो है जो प्रीवियसली होता है, लेकिन सिलेबस को उन्होंने बहुत कम कर दिया। अब ग्रामर के पोर्शन की बात करते हैं तो ग्रामर के पोर्शन में देखिए जी ग्रामर एंड कंपोजिशन है, जिसमें लेटर्स को उन्होंने बहुत कम किया है। लेटर कैरी टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, to your sister congratulating her on her success in the exam, to your father requesting him to send you some extra funds for the payments of hostel dues। easy letters हैं और सिर्फ उन्होंने 1 2 3 लेटर जो है उसमें इंक्लूड किए। होमवर्क के लिए आपको फ्रेंड टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम और ऑन बर्थडे, टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम हर टू लेंड यू सम बुक्स, टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज और हर मदर, टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। ये होमवर्क के लिए आपको दिए जाएंगे। ये लेटर भी कम किए गए। स्टोरीज़ को बहुत कम किया गया है। ये स्टोरी लेटर्स और डायलॉग में तो वो ऑप्शन होती है, आपने इन तीनों में से कोई एक करना होता है। तो दैट्स वाई ये आपने वो करना है जो आप इजीली कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए पैसेज जो है उसमें भी उन्होंने कम किया। क्लास वर्क में 3 4 5 पैराग्राफ है, होमवर्क के लिए 7 9 और 10 है। और जो एक्सरसाइज है वो क्लास वर्क के लिए 3 5 7 और 9 13 और 15 है। 10 जो है वो उसी तरह ही है, एक्टिव एंड पैसिव जो इंक्लूड है। और प्रैक्टिस विल बी गिवन जो है क्लास वर्क में भी करवाई जाए और उसमें होमवर्क में भी दी जाए। ये तो था जी आपके सामने इंग्लिश का। इसी के साथ ही मैथमेटिक्स है, सेकंड सब्जेक्ट है। उसमें देखिए जी उसमें क्या है जी, यूनिट्स तो ऑलमोस्ट वही हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन क्लियरली आप यहाँ देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि क्लास वर्क में क्या है जी, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन 1 है, उसका सी पार्ट होना है, क्वेश्चन 3 का एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 5 का जो बी पार्ट है, ये सारे का सारा उसने बताया क्या करना है। इसी तरह रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, 4 6 एट्सेट्रा। इसी तरह अगर हम आगे देखते हैं तो ये इसमें नेक्स्ट में कौन सा यूनिट देखते हैं जी इंक्लूड है, वो लॉगरिथम्स का है। उसके बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, ये भी उसी तरह ही है जैसे एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 6 का 5 पार्ट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे के सारे इस तरह हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा इसको देख के कि कितना सिलेबस उन्होंने। इसी तरह फैक्टराइजेशन है, उसमें से भी जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको उन्होंने बता दिए सारे के सारे। ये तो आपका जो है सारा मैथ्स का ये सिलेबस है, इसको भी उन्होंने बहुत कम किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसको जितना कम सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से आप वेल प्रिपेयर करें ताकि जो है आपके मार्क्स जो है ग्रेड जो है वो अच्छे आ सकें। इसी तरह ये थ्योरम है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स है, ये सारा उन्होंने इसमें आपको बताया हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं जी कौन सा सब्जेक्ट है। इसके बाद है ये मैथमेटिक्स आर्ट्स ग्रुप का है, ये भी उसी तरह ही है। स्पेसिफिक क्वेश्चन बताए हैं उन्होंने इसमें, सारे जो है चैप्टर हैं उनके कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, उसके कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं, ये सारे का सारा आपको उन्होंने इसमें बताया। ये सारे आपके सामने यूनिट भी आ रहे हैं। उसके बाद ज़रा ये इस्लामिक स्टडी का, पाकिस्तान स्टडी का है। इसके बाद ज़रा देखते हैं जी फ़िज़िक्स आ गई जी। फ़िज़िक्स को देखते हैं जी। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। उसमें क्या क्या आपने करना है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ करनी है, बेस क्वांटिटीज़ करनी है, ड्राइव क्वांटिटीज़, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्पेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, प्रीफिक्सेस एट्सेट्रा, ये करने हैं। उसके बाद क्लास वर्क के लिए भी उन्होंने जो टॉपिक चुन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1.1 है, उसका 4 5 7 9 10 पार्ट है। इसी तरह आगे जो है चैप्टर 2 है
और इसी तरह अगर हम नीचे जाएं तो चैप्टर 3 में आपको साफ नज़र आ रहा है, साफ पता चल रहा है इससे कि कितने टॉपिक इसमें उन्होंने कम किए। जस्ट इम्पॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए हैं। डायनामिक्स में से उन्होंने फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट, force and momentum, law of conservation of momentum and its daily life applications, friction, coefficient of friction, ये सारे का सारा एक्सरसाइज में भी इस तरह। चैप्टर नंबर 4 है जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, और मैंने इस फाइल का जो है का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप काइंडली इसको डाउनलोड करें और डिटेल से इसको फोकस करके देखें कि कौन से उन्होंने कितना सिलेबस फर्दर किया है। इसके साथ जनाब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट है जी, केमिस्ट्री आ गई है। केमिस्ट्री में जो है पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है, बेसिक डेफिनेशन है, मैटर, सब्सटेंस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, मिक्सचर, फिजिकल एटसेट्रा, ये सारा नीचे है। और उन्होंने आपको ये देखे नज़र आ रहा है कि प्रैक्टिकल्स हैं वो कौन कौन से करने हैं, और चैप्टर 2 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, उसमें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल करना है, डिफेक्ट्स करने हैं उसके, एटॉमिक थ्योरी बोहर्स की करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, एग्जाम्पल उसकी करनी है, ये सारा उन्होंने बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अब मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा, वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी। अब ये 9th के स्टूडेंट के लिए मैंने 2-3 सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं, और आपको नज़र आ रहा है कि कितना जो है सिलेबस वो कम हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड भी करें मेरे डिस्क्रिप्शन के जो है लिंक से, और पूरी फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रख लें ताकि फ्यूचर में भी आपके पास रहे। ये सारे ग्रेड 9 ही चल रहा है। इसके बाद देखते हैं जी आगे ग्रेड 10 का, ये कंप्यूटर साइंस से उन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें भी देख लें जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, पेज नंबर 2 to 6 है पहले, फिर फ्लो चार्ट्स है 6 to 8 है, फिर एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स हैं 1, 4, 6, 7, 8, 11। बाकायदा उन्होंने पेज मेंशन कर दिए, टॉपिक मेंशन कर दिए ताकि आपको कोई उसमें इनकन्वीनियंस ना हो। इसी तरह नेटवर्क्स का है, डाटा एंड प्राइवेसी है, और डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स है, ये सारे का सारा उन्होंने इसमें आपको ये बताया है। आप तसल्ली से इसको बाद में देखें। ये जनरल साइंस है। आगे देखिए जी 10th के लिए है, और 10th के बाद इंग्लिश का देखें। फिर अगेन जी यूनिट 1 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस है, ट्राई अगेन है, फर्स्ट एड है, एंड देन टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर है, पीस है, पोइम जो है आपकी, वर्ल्ड विदाउट बुक्स है, फेथफुलनेस है, ये टेक्स्ट से है, और पोइम समरी उन्होंने इस दफ़ा एक ही इंक्लूड्स में की है, बाकी की सारी जो है उसको रिड्यूस कर दिया है, वो एलिमिनेट कर दिया है इसमें से, इस दफ़ा का जो सिलेबस है उसमें। तो ग्रामर कंपोजिशन में से देख लें जी, यही एसेज हैं जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ एंड द मून सून, और उसके बाद हॉकी मैच, ट्रू मुस्लिम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये होमवर्क के लिए है। ट्रांसलेशन जो है पैराग्राफ की वो भी उसने बता दिया, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13 है, फिर 16, 19, 23 है, 24, 25, 29, ये वगैरह वगैरह ये सारे आपको उसने बता दिए। इनडायरेक्ट स्पीच है वो उसी तरह है। फिर क्लास वर्क के लिए उन्होंने पेयर ऑफ वर्ड्स बता दिए कि कौन कौन सा आपने करना है, और होमवर्क के लिए भी ये सारे का सारा। इसी तरह अगेन फिर मैथ्स की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज का बताया है 2.1 है, उसका क्वेश्चन 1 है, उसका पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। इधर आ जाए फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, एक्सरसाइज 2.6 है, क्वेश्चन 1 है। ये पूरी डिटेल से आपके सामने आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडी है, और उसके बाद फिज़िक्स है, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स पहला चैप्टर है, उसमें देखिए कितना कम उन्होंने कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर देखें, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसका भी उन्होंने कितना जो है इसको कम किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है वो जो प्रॉपर अब जो है नोटिफिकेशन और फाइल की सूरत में उन्होंने गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने ये हमें सेंड कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप वहाँ से ले सकते हैं। और यही सिलेबस जो है आपने पढ़ना है सितंबर से लेके फरवरी तक, सितंबर 2020 से लेके फरवरी 2021 से। तो आपके एग्ज़ाम जो है उसी टाइम पे जो एज इट इज़ पहले होते हैं उसके बाद होंगे। सिलेबस आपका आप इस पूरे टाइम में ये कवर करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है बड़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। और फर्दर डिटेल के लिए आप वो जो डिस्क्रिप्शन से लिंक इसका देखिए इस फाइल का, और प्रॉपरली इसको अपने पास डाउनलोड करके आप इसको बाद में डिटेल से फोकस करके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ
इन दिस वीडियो, और इंशाल्लाह हम अगली किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ मिलेंगे। और आप मेरी बाकी वीडियो भी जो है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंसेस के लिए और पैसिवाइज के लिए वो भी देख सकते हैं, उनके भी मैं लिंक दे देता हूँ। सो गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स फॉर नाउ।